अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी ये मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग है, आप देखेंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। और जनाब हम जा रहे थे एक पार्टी में, और साथ में हमने पार्टी से पहले हमने जाना था चर्च। तो जी बस सब रेडी हो गए थे, सब अपने अपने जो है ना टारगेट को कंप्लीट कर चुके थे। और बस अब देर क्या थी, देर ये थी कि बस गाड़ी स्टार्ट करनी थी और हमने रवाना होना था। तो बस उससे पहले व्लॉग ना बनाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना। और जनाब मैं मूसा हम सब रेडी होके जैसे ही बैठे हुए थे, तो बस साथ साथ हमारे व्लॉग भी चल रहा था। व्लॉग का भी जो है ना एक अहम पार्ट होता है। तो जनाब यहाँ जो है ना क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट किया हुआ है, और बच्चों ने बड़ा ही इस दफ़ा जो है ना मेहनत की। इला और इला की मम्मा भी रेडी हो चुके हुए थे, और जनाब मूसा मूसा काफ़ी देर से कह रहा था भाई देर हो रही है, देर हो रही है, चलो ना चलो ना। तो इला इला की तैयारी पे ना ज़रा टाइम लग जाता है। बहरहाल दिन त्यौहार हो तो फिर फैमिली के साथ इंजॉय करने का अपना ही मज़ा होता है। वैसे मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के पास जाया करती थी, भाइयों के पास, बहनों के पास, हम सब इकट्ठे हो जाते थे वहाँ। तो बस इस दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हो गया कि नहीं जा पाए ना। बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ये कि कभी कभी घर पे भी कर लेना चाहिए। वैसे तो सारी ख़वातीन को ना, सारी लड़कियों को होता है कि वो अपने मायके जाएं। यार ये मायके के बचपन के रिलेशंस भी तो इतने खूबसूरत होते हैं ना, अपने भाई बहनें और बाकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, अपने पेरेंट्स। और पेरेंट्स कौन से सदा बैठे रह जाते हैं ना साथ। तो बस जब तक सारे रिश्ते हैं ना, इनको खूबसूरती से इंजॉय करना चाहिए। बाकी ये है कि अपने घर को भी देखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो अपना घर होना चाहिए, उसके बाद फिर बहन भाई और माँ बाप। क्योंकि तो यहाँ मैंने जो है ना कॉफ़ी बनाने के लिए दूध और पानी मिक्स करके थोड़ा चढ़ा दिया था, और मिस्टर हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। और बस बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि ना मुझे जाना है जाना है जाना है, और जाने से पहले सारे काम खत्म। चलें जी, कॉफ़ी तो हो गई रेडी, और कॉफ़ी मैंने जो है ना यहाँ रख दी डाइनिंग पे। और अब जो है ना अब कर लेती हूँ फटाफट। और मैं ना दूसरे चूल्हे पे सालन बनाने के लिए ना फटाफट जो है ना मैंने ये ऑयल चढ़ा रही है। पानी था थोड़ा, वो ये जनाब मैंने सरसों का तेल डाल दिया। ये वाली बोतल तो हो गई ख़त्म। तो अब जो है ना बाकी मैं कर लूँ। असल में ना किचन में मेरे ना लाइट का बड़ा ही कोई प्रॉपर लाइट नहीं है ना, इसलिए मैं ना बनाती फटाफट लहसुन और प्याज कर लेती हूँ ना, ताकि सालन चढ़ा लूँ। क्योंकि जाना है जाना है जाना है, मुझे जाना है, हॉस्पिटल जाना है, और मैं इतनी खुश हूँ। मैंने ना प्याज डाल दिए हैं, और अब मैं लहसुन फटाफट करके ना डाल दूँगी। आप लहसुन फटाफट कर रही हूँ, और अच्छा साथ साथ करते हैं हम अपनी बातें, और ब्लॉग को करेंगे फिर कंप्लीट। अच्छा मैं आपको बता क्या रही थी, इतने नहीं बेटे सारे निकाल के लाना, और भी लाओ 5-6 लाओ। तो मैं बता ये रही थी कि जब मैं सर्विस में थी ना, तो मेरे अब्बू मेरे पास आया करते थे ना, तो कहते थे कि नुसरत तो मुझे एक बात बता, तो इतनी जल्दी खाना कैसे बनाती है। तो मैं काफ़ी जल्दी खाना बना लेती हूँ ना। मैं क्या, सारी वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं ना भाई, हम इतने तमाम से पहले बैठें, चीज़ें सारी रखें, फिर लहसुन उठाएं, फिर प्याज उठाएं, फिर उसकी कटिंग करें। यार इतना टाइम होता ही नहीं है ना हमारे पास, तो होता ही नहीं था। अब वही आदत पड़ी हुई है ना। अब भी मतलब मुझे ये नहीं है कि बस एक चीज़ के पीछे ही लग जाओ आप, फटाफट करो और चीज़ खाना बनाओ, लेकिन खाना अच्छा बनना चाहिए। अच्छा ना बने तो फिर जो है ना बातें सुनते रहो आप, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए खाना अच्छा ही बनाना चाहिए। जल्दी भी बनाओ तो भी यार उसको एंड में भून लो ना आप अच्छी तरह, तो बहुत अच्छा बन जाता है। इला कोई हंगामा नहीं करना, कुछ नहीं करना। इलू ना बेटे जाओ, फ्रिज में से मुझे ना टमाटर ला के दो। ये देखें जी, मैं किचन में थी और इला जी है ना, इला ने ना अपना थोड़ा सा ना आ गई हैं लिपस्टिक वगैरह सामान उधर रख के आई थी। इला मेकअप करके आ गई। अब इसका जाने से पहले जो है ना मैं साफ़ करूँगी थोड़ा फेस। असल में ना मेरा सिस्टम जो है ना सेट होने का नाम ले ही नहीं रहा। तो
तो कर लेते हैं कटिंग फटाफट। ओह माय गॉड, चूल्हा ज़्यादा ही तेज़ हो गया था, चूल्हा बहुत तेज़ हो गया था तो जलना शुरू हो गया था, क्योंकि सरसों के तेल को थोड़ा पकाना पड़ता है ना, तो बस वो पक रहा है। तो जब तक ये हो जाए सारा मसाला और कटिंग शटिंग हो जाए तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी बनाती हूँ। मैंने ना थोड़ी सी कॉफ़ी ले ली मिस्टर हस्बैंड से, मैंने कहा चलो थोड़ी सी शेयर कर ही लेते हैं। अच्छी लगती है लेकिन मैं बस पीती नहीं हूँ आजकल ना, ब्लड प्रेशर है। 3-4 सिप्स लिए थे। हाँ अलग से ही लगता है ना। तो यहाँ ये भी रेडी हो रहे हैं, अपनी कॉफ़ी भी नोश फरमा रहे हैं, और ये कॉफ़ी दूर इतनी पड़ी है। इला को रेडी किया हुआ है। इला आप ये हटा देते, इला प्लीज़ आप यार अपना ये हटा दो, मेकअप बहुत बुरा लगता है। हाँ आप लेके आए, और ना बस जल्दी जल्दी कर लें, है ना। इतनी जल्दी है तो नहीं, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बच्चों को लेना है ना, तो आटा जो है ना ख़राब हो जाएगा। मैं ये देखा इलू बस कर इलू जानी, जल्दी कर ले जल्दी। शूज़ रखो। क्यों क्या हो गया भाई? सही नहीं कर रहा है यार, कोई नहीं। अरे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता अम्मी। इलू आ जाओ। तो हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। एयरपोर्ट ले चलना मुझे भी साथ, है ले जाएंगे एयरपोर्ट ले चलना यार, साथ ले चलना। इलू बस। तो जी फाइनली हो गए हम रेडी हैं। फाइनल इला थोड़े ऊपर हो जाए करो यार, दादो इतना झुकती हैं आप। अब दादो के साथ जब खड़ी होती हो, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो तो नज़र आओगे। दादो के साथ ये जब आती है ना, ये देखिए। तो जी अब हम हो गए फाइनली रेडी, और अब हम जा रहे हैं, लाइट्स करते हैं ऑफ, और अब हम रवाना होते हैं। अच्छा जी, तो अब हम हो गए रवाना, और जनाब गाड़ी में ना बड़ी ज़बरदस्त गज़लें चल रही थी। मैं और इल्लू जो है ना दादा को बहुत तंग कर रहे थे, तो गज़लें बहुत ही ज़बरदस्त थी। अच्छा कुछ लोगों को गज़लें पसंद होती हैं, कुछ लोगों को गाने। हमें तो गज़लें पसंद है भाई, बहुत इंजॉय करते हैं गज़लें सुन के। तो बहरहाल यहाँ मिस्टर हस्बैंड जो है ना ड्राइव कर रहे थे, और साथ में हमें कह रहे थे कि कभी तो सुकून कर लिया करो, कभी तो आराम से बैठ जाया करो। मैं और उल्लू सुकून कर लें कि पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल हम दादी पोती ने ना खूब की हुई थी, अपनी ही हमारी ड्रामेबाजी चल रही थी, ये कह लें आप। और आप यही सोच रहे होंगे ना कि दादी और पोती की ड्रामेबाजी चल रही थी। बहरहाल ये सारी बातें अपने साथ साथ हैं, ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए ना, हर वक्त क्या। तो जनाब दोपहर में हमने बनाया था खाना, मैंने शेयर किया आपके साथ, और बच्चों ने तो नहीं बल्कि इसी मैडम ने, ये मैडम है ना जो हमारी इला मैडम इला मैडम ने दोपहर में ही ज़िद शुरू कर दी कि मुझे तो जी वाइट पास्ता खाना है। तो जनाब इसकी मम्मा ने फिर बनाया इसके लिए, दादा इसकी फिर ले आए सारी चीज़ें इसके लिए, और जनाब जी अब ये जो है ना ये इंजॉय करके खाएगी। और मूसा का तो दोपहर में भी मज़ा आया था ना मूसा। तो यहाँ जनाब मेरे लिए भी आ गया है, और वैसे तो मैं काफ़ी फुल हुई हूँ लेकिन खा लूँगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, खाने से क्या इनकार करना। खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए, फिर चाहे डबलिंग ही हो जाए। तो जी यहाँ मैं और इलू जो है ना, इलू और मैं खा रहे हैं पास्ता, और ये ना डिनर टाइम है क्योंकि इला की ज़िद की वजह से बना है। और अभी तो बन चुका हुआ था, दोपहर में खाना बन चुका हुआ था। चलो इलू कैसे बने हैं बताया ही नहीं आपने मम्मा को कि कैसे बने हैं। 1 मिनट आप देख के व्यूअर्स को बताया ना मम्मा ने कैसे बनाए हैं। हाँ बहुत अच्छे बनाए। एक्चुअली जी सच्ची बात बताऊं मैं आपको, इला का और मूसा का जो है ना क्रिसमस स्टार्ट हो चुका हुआ है, इसलिए कि इनकी डेली कोई ना कोई फरमाइश शुरू हो चुकी है। और बस अब जो है ना इला की मम्मा जो है ना खाने ही बनाती रहेंगी, बस यही होता है हमारे यहाँ। तो दिन त्यौहार को यही समझा जाता है, अच्छे कपड़े पहन लो और खूब मज़े के खाने खाओ, है ना इलू? ऐसे ही है ना। इसका बंद कर दो इसको। चलें ठीक है। तो जी अब चाहेंगे आपसे इजाज़त,
दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पे हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे, आपको बताएंगे हम लहंगा पहनेंगे। लहंगा पहनेंगे, साड़ी भी पहनेंगी मम्मा, दादो भी साड़ी पहनेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो जनाब मैं लहंगा पहनूंगी। ये जा रहे हैं मोहतरम। तो जनाब अब चाहेंगे हम आपसे इजाज़त, और इजाज़त से पहले यही है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है ना अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और इसके साथ साथ अगर अब तक भी किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। इस नए साल में एक दूसरे के लिए खूब दुआ करें तो कामयाबियाँ हमारी होंगी। अच्छा सोचें और अच्छा करें, बस यही ज़िंदगी है। इसी तरह ज़िंदगी को जीते रहें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।